हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ हमारी ये बिजनेस लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ केस स्टडीज। आइए इसका डिस्कशन करें और कुछ जान लें हमारी अनबॉक्स 2022 के बारे में भी। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अनबॉक्स के अंदर एक ज़बरदस्त ऑफर आई हुई है आपके लिए, जिसमें 6 महीने की एक्सटेंशन आपको मिल रही है। 1 साल या उससे अबव का कोई भी कोर्स आप लीजिए सीए गोल्स पे, तो यहाँ पर आपको ये ऑफर मिलेगी। और 10% डिस्काउंट लेने के लिए सुधीर10 ये कोड आप इस्तेमाल कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज आखिरी दिन है, क्योंकि 13 जून से शुरू की गई थी ऑफर, 13, 14 और 15। आज 15 तारीख ये आखिरी दिन है दोस्तों। ये ज़बरदस्त मौका, इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा, राइट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस आज के काम को। बहुत ही बढ़िया चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। और लिखा जी, पी who is trying to sell an unsound horse forges a veterinary surgeon's certificate stating the horse to be sound। भाई जानवरों के डॉक्टर से लिखवा दिया तो बात अलग है, लेकिन इसने तो उसके झूठे सिग्नेचर ही कर दिए और स्टेबल डोर पे यानी अस्तबल के डोर पर लगा दिया। ए आया वहां पर, उसने हॉर्स को एग्जामिन भी किया, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो है नहीं पढ़ पाया, देखा नहीं उसने। फिर भी उसने ये हॉर्स खरीद लिया। बाद में पता चला कि ये अनसाउंड माइंड का है, और अब उसके बाद में वो इस एग्रीमेंट को इस ग्राउंड पर कैंसिल करवाना चाहता है कि भाई उसके साथ तो फ्रॉड हो गया। सवाल याद है, क्या इस केस में मिस्टर ए क्या जीतेंगे या नहीं? तो भैया पी ने नो डाउट अबाउट दिस कि उसने फोर्जरी की, लेकिन ज़रा सोचिए, ए आया और उसने एग्जामिन भी किया मगर सर्टिफिकेट तो नहीं पढ़ा। पी ने धोखा देने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उस धोखे में ए आया नहीं, क्योंकि उसने उस सर्टिफिकेट को पढ़े बिना ही इस हॉर्स को ले लिया। दैट मीन्स कि उसके एग्जामिनेशन से उसने खुद ही सोचा कि हाँ जी ये हॉर्स साउंड माइंड का, और उसने ले लिया। तो इसमें भैया अब पी की गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर वो इसी सर्टिफिकेट को पढ़कर फिर इस हॉर्स को खरीदता, तब हम इसे क्या बोल देते? उस केस में हम इसे फ्रॉड बोल देते। लेकिन इस केस में वो ये हॉर्स खरीद रहा है अपनी थॉट के बाद, अपने एग्जामिनेशन के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इस केस में मिस्टर ए सक्सीड नहीं होंगे, हम इसे फ्रॉड नहीं मानते। सो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए डी, नो, ए विल नॉट सक्सीड बिकॉज ही बॉट द हॉर्स आफ्टर हिज एग्जामिनेशन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी सर्टिफिकेट। तो बहुत ही बढ़िया हमारे सामने ये क्वेश्चन था, और आंसर इसका है डी, वेर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कमिट्स फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन दूसरी पार्टी जो है उससे मिसलीड नहीं होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पर ए नहीं जीतेगा, क्योंकि उसने अपना हॉर्स जो भी खरीदा वो अपने एग्जामिनेशन के बाद खरीदा, ना कि उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर जो कि जाली था। तो देखा जाए, जिस तरीके से उसे धोखा देने की कोशिश की गई थी उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर, उसे उस सर्टिफिकेट से एक्चुअली धोखा हुआ ही नहीं। तो जब कोई धोखा देना चाहे उस तरीके से और धोखे में ना आए सामने वाली पार्टी, तो हम उसे फ्रॉड नहीं कहते, राइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आज लेते हैं, ये भी केस स्टडी है, एग्जामिनेशन में आपकी आ सकती है। एच की मिल जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ शाफ्ट के कारण रुक जाती है, और विच वॉज डिलीवर्ड टू बी, जो कि एक कॉमन कैरियर है। अब कॉमन कैरियर का काम क्या होता है कि भाई इधर से उधर सामान लेकर जाना, राइट। तो मैन्युफैक्चरर के पास उसने लेकर जाना था। ही डिड नॉट कम्युनिकेट टू बी दैट डिले इन डिलीवरी वुड कॉज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। तो भाई एच ने बी को बताया नहीं कि भैया सही समय पर ले जाओ, डिले हुआ तो मुझे लॉस होगा, और इस रीज़न से डिलीवरी जो है डिले हो गई। बियॉन्ड रीजनेबल टाइम वो डिले हो गया, यानी रीजनेबल टाइम से भी ज़्यादा लग गया। अब सवाल ये आता है
कि क्या मिस्टर एच बी से ये लॉस ऑफ प्रॉफिट्स रिकवर कर पाएंगे या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिए कि डैमेजेस की जब हम बात करते हैं, स्पेशल डैमेजेस की जब हम बात करते हैं, तो वो तभी मिलते हैं जब आप वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को बताओ। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या उसने वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताए थे? जवाब है नहीं। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि एच कैन नॉट क्लेम द लॉस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी। अगर उसने वो नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस पहले दे दिया होता कि भाई अगर तुम्हारे कारण ये डिले हुआ तो मुझे नुकसान होगा, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकेगा? पैसा रिकवर किया जा सकेगा। लेकिन अगर एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं मिलता उसे, कॉन्ट्रैक्ट उसे अफेक्ट मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, देन ही विल बी लायबल ओनली फॉर डैमेजेस जो कि नेचुरली अराइज हो रहे हैं फ्रॉम बीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्पेशल डैमेजेस उसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एक जैसे कि कहा गया रीजनेबल टाइम से ज़्यादा लग गया, तो भाई उसके लिए तो डैमेजेस मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के डैमेजेस जैसे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट एक स्पेशल डैमेजेस है, वो यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। These damages are recoverable only if those special circumstances were in knowledge of the parties at the time of the contract. वो तो बताए ही नहीं गए, इसीलिए यहाँ पर उसकी liability नहीं होगी। In the above case, H did not communicate to B that delay in delivery would cause loss of profits, so H cannot claim loss of profit from B. So my dear friends, बहुत ही शानदार हमारा एक क्वेश्चन था, और आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे फिर नई कोई केस स्टडी लेके, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।